दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार। अभी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का जो पिछले वीडियो हमने डाला है उससे कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है y इजकल टू कॉस इनवर्स x, तो हम कह रहा है कि फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोन। इसका क्या मतलब हुआ कि हमको जो आंसर देना है उसको y के टर्म में आंसर देना है ना दोस्तों। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx आएगा इजकल टू कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये dy अपॉन dx निकल गया। अब देखिए अगर हम यहाँ से देखें कि चूंकि y इजकल टू कॉस इनवर्स x है ना, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। चलिए d2y अपॉन dx स्क्वायर डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, तो देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस ये u बाय v के रूप में डिफ्रेंशिएशन इसका होगा। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे u का तो ये 0 आएगा माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ v का करेंगे तो रूट x का 1 बाय 2 रूट x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू जब ये रूट को हटाएंगे ये वाला पार्ट चेन रूल से ऊपर जाएगा तो 1 का देखिए 0 और एक्स स्क्वायर का -2x, और ये 1 को u को ज्यों का त्यों गुना करेंगे यहाँ 1 तो 1 ही होगा, तो मतलब यही चीज आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये हो गया। और बटा v का स्क्वायर, तो दोस्तों यहाँ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, ये सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना। तो ये देखिए ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो गया, यहां से कितना आ गया ये माइनस और ये माइनस प्लस, ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो ये माइनस ही होगा, ऊपर बच गया x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए ये नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर का, तो ये रूट पावर हाफ और यहाँ पर पावर 1 है, तो ये जस्ट यही आएगा, तो ये पावर हाफ और 1 जुटेगा तो ये पावर 3/2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसी को हमको y के टर्म में जब आंसर देना है तो देखिए y बराबर जब ये cos इनवर्स x था तो दिस इंप्लाइज यहां से लिख सकते हैं हम x बराबर cos y, है ना, लिख सकते हैं ना। तो इसको जब हम पुट करेंगे यहाँ x के जगह cos y और 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर y, और दिस इज इक्वल टू 3/2 पावर में, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ये cos y बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर यहां जब हम लिख देंगे y और इसका पावर जो है सो 3/2 है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस कॉस y बटा ये साइन q बच गया, साइन क्यू आई। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ये माइनस कॉस बटा एक साइन लेंगे तो कॉट हो जाएगा, और 1 बटा साइन स्क्वायर जो बच जाएगा उसको ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर वाई। इस टाइप से हम वाई के टर्म में इसका आंसर हमने दे दिया, है ना। देखिए y इजकल टू 3 cos log x, y इजकल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, है ना। हमको ये प्रूफ करना है y2 मतलब डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो हम फ्रॉम 1 से एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम बताएं कि dy अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं y1 भी लिख सकते हैं, तो ये y1 इजकल टू, अब देखिए ये 3 कांस्टेंट है cos थीटा, इसको थीटा मान लो तो cos का क्या होगा माइनस, तो माइनस साइन थीटा, ये log x आ जाएगा, और चेन रूल से जब हम फिर cos को हटाएंगे तो log x को ऊपर ले जाएंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन फिर क्या होगा 1/x। यहां तक क्लियर हो गया। फिर प्लस 4 कांस्टेंट है साइन थीटा, तो cos थीटा cos log x, और चेन रूल से इसको हटाएंगे तो log को ऊपर ले जाएंगे
तो डी अपॉन डी एक्स, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x। क्लियर? सो इसको हम सजा के थोड़ा लिख लेते हैं। y1 इजकल टू ये -3 साइन लॉग एक्स और इंटू 1/x, और ऐसा करते हैं 1/x पूरा एलसीएम ले लेते हैं, तो प्लस 4 cos log x, और ये पूरा एलसीएम में यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ करेंगे ये जो एलसीएम x आया इसको यहीं पर हम फिर से, चूंकि हमको y2 तक जाना है तो y2 तक जाने के लिए यहीं पर u बाय v के रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तब क्या करेंगे, इस x को हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे xy1 और दिस इज इक्वल टू -3 साइन लॉग x और प्लस 4 cos log x। ये सब चीज जो है सो प्रैक्टिस के द्वारा ध्यान में लाना है, नहीं तो यही डायरेक्ट करने लगेंगे तो लेंदी होगा और लंबा हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगने लगेगा। तो इसलिए x को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ ले आए। अब यहाँ से हम इसको लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। फिर से एक बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे सो वी गेट x का क्या होगा, पहले x रखते हैं u, y1 का करेंगे तो ये y2 आएगा, प्लस अब x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इंटू y1 जो का त्यों रहेगा। इसका काम यही खत्म हो गया, देखो आसानी से। अब यह नाव ये -3 साइन का फिर डिफ्रेंशिएशन cos थीटा के जगह log x है, फिर ये बट्टा log x और log x को ऊपर ले जाएंगे चेन रूल से, तो log x का फिर 1/x, फिर ये cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो यहाँ माइनस लिखते हैं, ये 4 कांस्टेंट है, cos का माइनस साइन थीटा, ये थीटा हो गया, और log x को फिर चेन रूल से ऊपर, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x आ जाएगा, है ना। अब यहां से क्या करना है, इसको हमको यहां प्रूफ करना है, इतना देख रहे हो ना। तो यहां प्रूफ कैसे होगा, अब कुछ नहीं करना है, ये एलसीएम फिर आ जाएगा, x और x नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा, उस एलसीएम को फिर एलएचएस में मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां जब गुना होगा तो x² y2 और प्लस x यहां गुना होगा तो xy1, और आरएचएस में क्या बच गया, देखो ये माइनस यहां से दोनों से कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेने से आ जाएगा 3 cos log x, और माइनस कॉमन चला गया तो प्लस आ जाएगा 4 sin log x आ जाएगा ना। तो दिस इज इक्वल टू ये माइनस, और ये पूरा पार्ट को देखो तो ये फ्रॉम 1 में पूरा y पुट कर देंगे, इसको हो जाएगा ना। अब ये -y को जो है सो इधर ले आओ, तो यहाँ है x² y2 प्लस xy1, ये -y इधर आके प्लस y, और इधर क्या हो गया 0। यही हमको क्या करने दिया था, प्रूफ करने दिया था। तो इस टाइप से एग्जाम में अगर आएगा तो सिस्टम से हम आराम से इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है और हमको ये इसको इस पार्ट को प्रूफ करना है ना। ठीक इसी तरह से यहां से हम प्रूफ करेंगे। यहां देखिए, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करिए, अब बार बार लिख नहीं रहे हैं, आप लोग कर लेना। इसका a तो कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही होगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट क्या आ जाता है सामने, क्यों आता है सो पता है ना, क्योंकि e mx बटा यहाँ d, तो d mx यहाँ लिखेंगे और ये d mx को ऊपर ले जाएंगे और बटा dx करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल का यही आएगा e mx, और यहाँ से m कांस्टेंट आएगा और dx बटा dx क्या हो जाएगा 1। तो इसलिए इस टाइप से अब डायरेक्ट हम सीख गए हैं, तो इसको हम करेंगे, है ना। फिर b आएगा, एक्सपोनेंशियल का यही आएगा और n सामने आ जाएगा, कुछ नहीं करना, ठीक है। इतना आ गया। इसको हम फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। यहां देखो a एक्सपोनेंशियल का mx, m पहले से है, फिर कोएफिशिएंट आएगा डबल में, तो m और m क्या हो जाएगा m स्क्वायर, और सिमिलरली यहां पर b n e n x, और फिर इसका कोएफिशिएंट फिर से आएगा डिफरेंशिएशन में, तो ये n स्क्वायर आ जाएगा। अब देखना, ये तो प्रूफ डायरेक्ट हो नहीं रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हम यहाँ कुछ हम
y का या y1 का वैल्यू को पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हमारा कॉमन निकलने लायक यहाँ नहीं है। तो अगर ऐसा न्यूमेरिकल्स है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर LHS में चले आएंगे। कहाँ चले आएंगे? LHS में चले आएंगे। LHS में सब वैल्यू पुट कर दो। d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है? ये वाला पार्ट a m स्क्वायर e m x प्लस b n स्क्वायर e n x। इसके बाद ये आ गया माइनस m प्लस n dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का वैल्यू देखो है a m e m x प्लस b n e n x, और प्लस यहां से m n पहले से है y के जगह ये वाला पार्ट पुट कर दो, a e m x प्लस b e n x। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां जैसे ये ज्यों का त्यों रहेगा, a m स्क्वायर e m x प्लस b n स्क्वायर e n x। ये माइनस m से इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस m से जैसे गुना करेंगे तो यह माइनस a m और m स्क्वायर e m x, फिर यहां से गुना करेंगे तो माइनस m n e n x, फिर यहां से माइनस n से गुना करेंगे तो माइनस m और ये n m n, यहाँ b छूट गया ना, यहाँ पर b आएगा तो ये यहाँ a आएगा, और e m x, फिर n से इसमें गुना करेंगे तो माइनस b n स्क्वायर e n x, और इसमें जब गुना करेंगे तो प्लस m n a e m x, और इसमें जब गुना करेंगे तो m n b e n x। अब देखो ये सारा प्लस माइनस अपने कटने लगेगा, m स्क्वायर e m x प्लस माइनस देखो ये कैंसिल आउट हो गया, b वाला पार्ट जो है m n स्क्वायर वाला यहाँ से ये वाला पार्ट देखो कैंसिल आउट हो गया, b m n यहाँ से प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। ठीक है, ये सारा पार्ट क्या आ गया? जीरो आ गया, और दिस इज इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो गया। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये CBSE में ये सवाल जो है इसी टाइप में 2-3 बार पूछा हुआ। अभी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ कहीं स्क्वायर नहीं डालेगा, कभी स्क्वायर डाल देगा, और इस टाइप से कुछ प्रूव करने देगा। इसमें ज़्यादा बकाने की आवश्यकता नहीं है। y बराबर ये दिया हुआ है, आप डिफ्रेंशिएट करोगे y एक बार तो y बराबर y1, यहाँ से देखो n, पहले n के जगह है तो ये सामने आ जाएगा, और ये ज्यों का त्यों रहेगा n x n माइनस 1, तो ये पावर n x n माइनस 1 2 माइनस 1 यही आएगा, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। फिर ये पावर हटेगा तो लॉग इतना का होगा, लॉग ये x पूरा मान लो तो 1/x, तो 1 ये पूरा इनटू, फिर लॉग हटाओ तो ये वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन चेन रूल से आराम से करना है। x का 1 प्लस रूट x का 1/2 रूट x, और फिर ये रूट हटाएंगे तो x स्क्वायर का 2x। ठीक ना, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। यहाँ y1 बराबर ये 2, और ये पार्ट देखो ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, तो इतना बराबर हम रूट y लिख सकते हैं। ऐसा कर लेने से प्रूफ करने के लिए जो दिया हुआ है वो आसान हो जाएगा, और नहीं करने से बहुत लेंदी होगा। तो इतना का वैल्यू ये स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा तो रूट y बैठा लेंगे, इनटू यहाँ देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बटे 1 करेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो इतना आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये प्लस x आ जाएगा, और देखो ये नीचे वाला और ये वाला चीज यहाँ सेम चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बटा इतना बचेगा। ये वाला पार्ट को हम LHS में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये y1 है, और ये जहां नीचे आएगा इस टाइप का, इसको एकदम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में कोशिश करना कि इस पार्ट को LHS में ले आना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। अब जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो इक्वल टू यहाँ 2 रूट y बच गया, इधर कुछ बचा ही नहीं। अब देखो सेकंड ऑर्डर कितना आराम से डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पर इसको u इंटू v में करेंगे तो ये u पहले, अच्छा यहाँ पर और इजी करने के लिए क्या किया है, ताकि रूट में नहीं आए, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से ये रूट हट गया, y1 का स्क्वायर हो गया और ये 4y हो गया, ये रूट हट गया। अब यहां से डिफरेंशिएट कर दो, कितना आसानी से होगा।
पहले u ज्यों का त्यों रखेंगे, y1 स्क्वायर का करेंगे तो n 2x के जगह y1, अब फिर y1 का करेंगे तो y2, चेन रूल से ये nx n माइनस 1 वाला, तो n और y1 2 माइनस 1 मतलब 1 पावर, तो y1 एक बार आएगा, और फिर y1 का करेंगे तो y2 आ जाएगा, प्लस अब इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, और ये एक्स स्क्वायर का 2x, और ये तो कांस्टेंट है इसका 0 है। अब ये सब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना है, मौखिक कर लेना, हर चीज को लिख लिख के करेगा बहुत लंबा जाएगा। इसके बाद ये काम हो गया, और इधर 4y1, तो देखो यहां से 2y1 यहां भी है, 2y1 यहां भी है, 2y1 यहां भी है, दोनों को कॉमन ला करके दोनों तरफ से क्या करना है, कैंसल आउट कर देना। क्लियर? अब जैसे कैंसल आउट कर देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां क्या बच गया y2, 2y1 तो कॉमन लेके भाग लग गया, उधर कट गया, यहां पर बच गया x एक y1, और यहां पर 2 बच गया, इसको माइनस इधर ले आए, इधर क्या बच गया 0। तो इस टाइप से ये प्रूफ हो गया। तो ये थोड़ा सा पैसेंस रखना है, प्रैक्टिस करना है, और इस टाइप का कहाँ स्क्वायर निकालें, कहाँ रूट करें, ताकि ये लेंदी ना हो। और ये कब मैनेज होगा इस टाइप से, इतना शॉर्ट में बनेगा ये सब सवाल, जब तुम एक दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे। तो इस टाइप से हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का देखा, और उम्मीद है कि आप सबों को समझ में आई होंगी बातें। इसको जरूर प्रैक्टिस करें, एग्जाम में पूछता है। फिर हम और कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ें, आगे बढ़ें, यही हमारी मनोकामना है ऊपर वाले से। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।